हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। ये जो होता है हार्मोन्स के थ्रू क्या होता है, ये सेकंड तरीका होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का। देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये जो केमिकल्स होता है, हार्मोन्स क्या है, कुछ नहीं केमिकल्स ही है ये। तो इस केमिकल्स के थ्रू कैसे ट्रांसमिशन हो रहा होता है इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायरल लेते हैं, जो गिलहरी लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए कि ये स्कैरी सिचुएशन में जब होता है तो क्या करेगा, या तो फाइट करेगा या रनिंग अवे करेगा। दो सिचुएशन क्रिएट होता है। या तो आप भागिए, आप भी देखते होंगे अपने सिचुएशन क्रिएट जब होता है वैसा स्कैरी वाला, तो या तो आप भागने की कोशिश करते होंगे या उसे फाइट करने की कोशिश करते हैं। दोनों क्वाइट डिफरेंट थिंग्स है, लड़ना या भागना दोनों डिफरेंट थिंग्स है क्वाइट, ठीक है, एक दूसरे से। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड एक्शन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये बड़ा अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड एक्शन है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई चीज आप कर दिए, बड़ा समझने में, बॉडी को समझने में टाइम लगता है कि किस तरह से समझना है, किस तरह से एक्शन लेना उसको। तो ये कॉम्प्लिकेटेड एक्शन है। इसमें क्या होता है, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी लगता है इसको, और ये कंट्रोल वे में हो रहा होता है। तो इसमें होता क्या कि ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, अगर भाग ही रहे हैं या लड़ रहे हैं तो क्या उसमें आपको एनर्जी चाहिए ना जी। तो इसमें आपको वो सब चीज को समझने में और खटाक से वो एनर्जी एकदम ऐसा होता है कि उसमें ग्रेट डील ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी का उसमें अच्छा खासा रिक्वायरमेंट होता है। अब देखिए कैसे होता है, आगे हम बताएंगे। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एक्टिव होता है, और उस हिसाब से चीजें हो रही होती है। जैसे आपको भागना है, लड़ना है, तो वो सब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू उस हिसाब से माइंड से कंट्रोल वे में हो रहा होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू उसमें एक्टिव होता है, और वहां पे अलॉट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है। तो नियर बाय फ्यूचर में, ताकि आप सही से वो चीज हो सके। देखिए और नियर बाय फ्यूचर के लिए भी वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आपका कोई कंडीशन ऐसा अराइज हो रहा है जहां पे आपको फाइट करना पड़ रहा है। तो अभी कभी आप देखते होंगे कि आप कभी घबराने वाला सिचुएशन में पड़ते होंगे, तो अच्छा से वो चीज आप डील नहीं कर पाते होंगे, चाहे आप भाग ही रहे हैं या चाहे आप उससे लड़ रहे हैं। तो दोनों वो सिचुएशन, वही सिचुएशन बार बार क्रिएट जब होगा ना, तो आप अपने फ्यूचर में देखिएगा कि उसमें आप महारथी हो जाइएगा। महारथी इन द सेंस कि पहला वाला जो इंसिडेंट पहली बार जब घटित हुआ था, उसके बाद जब घटित हुआ, तो आप उससे कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि हाँ अब बेटर इंप्रूव हो रहा है। क्यों वो इंप्रूव बेटर टाइम टू टाइम कैसे होता है, ओवर द टाइम कैसे होता है, तो वो वही होता है कि उस चीजों को आप समझ पाते हैं, ठीक है। वो चीजें कंट्रोल में होता है, और नियर फ्यूचर में क्या होता है, वो चीजों को आप उस पर अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या होता है, वो चीजें बेटर होगा, बेटर आप हैंडल कर सकते हैं, अच्छा तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए अब नर्व सेल, हम बताए थे आपको नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल में क्या था, नर्व सेल में आपको क्या था जी, नर्व सेल आप लिए तो उसमें डेंड्राइट था, एक्सन था। डेंड्राइट पे क्या हो रहा था आपका, कोई भी स्टिमुलस जब आ रहा था तो वो एक्टिवेटेड हो रहा था, ठीक है। एक्टिवेटेड जब हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कहां भेज रहा था, सेल बॉडी को भेज रहा था। सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन एक्सन होते हुए उसके एक्सन एंड पे जा रहा था, ठीक है। एक्सन एंड पे यानी नर्व एंडिंग यानी टर्मिनल बटन जिसको बोल रहे थे, वहां जा रहा था। अब देखिए जो नर्व सेल क्या कर रहा था, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ जनरेट, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, वहां पे केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या कर रहा था, डेंड्राइट पे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेवलप हो रहा था। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू वहां इनसाइड मूव कर रहा था। उसके बाद वो फर्दर केमिकल्स के थ्रू भी और इलेक्ट्रिकल के थ्रू भी करता है। तो आपको केमिकल्स के थ्रू जानना है, तो दूसरे एक्शन में जाने के लिए केमिकल्स के थ्रू वो जा रहा था। उसके बाद फिर वहां से फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू अंदर में वो सिग्नल मूव कर रहा था, इन्फॉर्मेशन मूव कर रहा था। तो एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन जो मूव कर रहा है ना, तो आपके पूरे बॉडी में क्या नर्व सेल से तो नहीं बना हुआ है, तो पूरा बॉडी आपका नर्व सेल से नहीं बना हुआ है। तो क्या होता है ना कि एग्जैक्टली होता है क्या कि आपका इसका जो इन्फॉर्मेशन होगा ना, टिश्यू को देने का, इंस्ट्रक्ट करने का टिश्यू को इन्फॉर्मेशन, वो लिमिटेड ही होता है। क्यों, क्योंकि पूरा आपका नर्व सेल जो है उसके बाद ब्रेन से प्रोसेस होके वो क्या आता है, जब आता था आपके मसल्स को या आपके ग्लैंड को जो मिलता था, तो ये जो टिश्यू, ये क्या ग्लैंड या मसल्स क्या है, आपका टिश्यू ही है। तो वो जो है लिमिटेड को ये क्या कर पाता है, इंस्ट्रक्ट कर पाता है नर्व सेल के थ्रू। लेकिन केमिकल्स ये जो होता है, हार्मोन्स क्या केमिकल है, तो ये केमिकल सिग्नल जो दे रहा था वो ऑल सेल ऑफ बॉडी को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाइड रेंजिंग चेंजेस होगा, क्योंकि सबको मिल रहा है, तो क्या हुआ, इंपैक्ट ज्यादा इसका देखने को मिलेगा। आप देखिए कैसे होता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। जब एड्रेनल ग्लैंड करता है, जो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट्स करता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनल ग्लैंड कौन सा सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम। जितना भी एंडोक्राइन में होगा वो क्या होता है, उसमें डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होता है। डक्ट नहीं होता इन द सेंस कि वो डायरेक्ट अपना सेक्रेशन कहां करेगा, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन निकाल रहा है डायरेक्टली उसका ब्लड में जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड। जैसे आप जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जैसे आपको हम पढ़ाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम में आपका पैनक्रियाज वगैरह जो होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो निकालता है, या और भी जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम देखे, उसका सेक्रेशन जो होता है डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता, वो डक्ट के थ्रू हो रहा होता है, समझे। वो डक्ट के थ्रू उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ रहा होता है और चीजों को, उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है एड्रेनलिन ग्लैंड या भी जितना भी इंडोक्राइन सिस्टम है, पैनक्रियाज दोनों में आता है, ठीक है, एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है, मिक्स्ड ग्लैंड उसको बोलते, मिक्स सिस्टम बोलते हैं। तो ये पैनक्रियाज, ठीक है, क्योंकि वो देखिए बताएंगे लाइट, आपको डाइजेस्टिव एंजाइम तो बताया था, लाइट निकालता है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, और साथ साथ है वो हार्मोन्स भी निकालता है।
देखिए आगे आएगा तो कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए एड्रेनल ग्लैंड, आप समझने की बस इतना कोशिश कीजिए कि एड्रेनल ग्लैंड क्या है। ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है और ये जो है डायरेक्ट अपना सेक्रेशन जो होता है ब्लड में करता है, ठीक है, डायरेक्ट सेक्रेशन अपना ब्लड में करता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, आपको किडनी बताया था ना जी, ऊपर में क्या है आपका एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, इसका लोकेशन भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब ये जब सेक्रेशन इस तरह से हार्मोन करता है, ये डायरेक्टली ब्लड में करता है और ये क्या होता है पूरे बॉडी के पार्ट में जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी के पार्ट में जाएगा। तो इससे होता क्या है, इसके सेक्रेशन से एक्चुअली होता क्या है कि इसके सेक्रेशन से देखिए ये जो सिचुएशन क्रिएट होता है, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेट डील ऑफ एनर्जी की जरूरत इसलिए पड़ जाता है ना कि जब ये सिचुएशन क्रिएट होगा, स्कैरी सिचुएशन ऑफ फाइट का रन करने के, तो उसमें आप देखिएगा कि अपना हार्ट बीट बढ़ गया, ठीक है, ब्रीथिंग रेट वो सब जब होता है तो क्या हुआ, हार्ट बीट बढ़ा आपका, ब्रीथिंग रेट आपका फास्ट हुआ। इसका मतलब है कि ज्यादा, अगर देखिए हार्ट बीट अगर आपका बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिस्टोल डिस्टोल फटाक फटाक हो रहा है। 120-80 से जो भेजते हैं आपको सिस्टोल डिस्टोल जो पढ़ाए थे, तो उसमें होता क्या है कि वो लंग्स के थ्रू होते हुए जाता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू वो होते हुए, देखिए अभी कनेक्ट करेंगे आपको। तो जैसे देखिए एड्रेनलिन हार्मोन जब एड्रेनलिन ग्लैंड निकलता है ना, तो वो सिचुएशनल होता है कि जब ऐसा सिचुएशन होगा तो वो खटाक से निकाल देगा। आपको जरूरत नहीं है सोचने का कि अब क्या बॉडी अपने आप के, आपको इस तरह से बॉडी डिजाइन किया गया है ना, और इस तरह से सिस्टमेटिक बनाया गया है कि अपना प्रोटेक्शन वो हमेशा करने की कोशिश करता है। ज्यादा उसके साथ ज्यादती कर दिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और अपने आप को वो रिकवर करने की भी कोशिश करता है। बॉडी इस तरह से बनाया गया है। देखिए अभी एड्रेनल ग्लैंड जैसे ही अभी सिचुएशन क्रिएट हुआ, खटाक से एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन निकालेगा, ब्लड में छोड़ेगा। उसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। मैंने हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा मतलब हार्ट बीट का जो आपको बताया था हार्ट बीट, तो उसमें हार्ट बीट जब जैसे फास्ट होगा ना, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, मतलब कि ब्लड जो है वो बार बार बहुत जल्दी आ रहा है उसमें से और जा रहा है, समझ रहा है, हार्ट बीट फास्ट हो रहा है तो ब्लड जल्दी आ रहा हो जा रहा है। इसके लिए क्या होगा, ब्लड को जल्दी आके जाने के लिए उस हार्ट से उस 4 चेंबर जो हो रहा था, उस 4 चेंबर से वेंट्रिकल और जो आपको बताए थे एट्रियम, तो देखिए वो जो 4 चेंबर से होके जाने के लिए उसको क्या होना चाहिए, हार्ट बीट जैसे ही फास्ट, उसका मतलब है कि वो चीजें, वो प्रोसेस भी फास्ट होगा। तो जो 120-80 था वो और बढ़ जाएगा, तभी तो वो जल्दी से जल्दी आ पाएगा। और जल्दी से जल्दी आने के लिए वो क्या करता है, पहले वो लंग्स में भी जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां छोड़ता था और वहां से ऑक्सीजन लेता था और फिर आता था। अब ये चीजें हमको जल्दी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो चुका है कि वो हर मसल, अब देखिए वो होता क्या है कि सेल जो है आपका सेल, तो उस सेल को क्या चाहिए रहता है, उस सेल को आपको ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ताकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखे थे ना सिस्टम किस तरह से आपका, मान लीजिए आपका डाइजेशन हुआ, आप खाना खाए, ग्लूकोज फर्दर जितना भी सिंपलर फॉर्म में टूट रहा था वो ग्लूकोज टूट गया सिंपलर फॉर्म में, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाए तो वो सिंपलर फॉर्म में टूटा, प्रोटीन खाए, फैट खाए, तो उसका जो सिंपलर फॉर्म में टूट गया, एनफ नहीं है, वहां से एनर्जी नहीं मिलता। वो फिर वहां पे एक प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस आपको बताया था, वो फिर बताएंगे तो लंबा होगा वीडियो, ठीक है। तो वहां पे छोटा सा आपको हम लिंक कर रहे हैं कि वहां पे होता था क्या कि वहां पे आपका साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा था वहां पे क्या, किस वजह कैसे हो रहा था वो पूरा प्रोसेस, तो ऑक्सीजन चाहिए रहता है। अब ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिलेगा तो ये लंग्स पे जा रहा है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड वहां छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेगा। अगर आप सांस फास्ट नहीं कीजिएगा, ब्रीथिंग फास्ट नहीं कीजिएगा, तो अगर हार्ट बीट बढ़ेगा तो आपका ब्रीथिंग भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ब्रीथिंग भी आपका बढ़ जाएगा, मैंने इनहेल एक्सेल भी आप फास्ट करने लगेगा। इनहेल एक्सेल कैसे होता है, आप पूरा लंग्स बताया था, आपका डायग्राम बताए थे, इंटरकोस्टल मसल्स किस तरह से क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। तो ये हार्ट बीट आपका तेज हो जाएगा, ब्रीथिंग आपका फास्ट हो जाएगा। और हार्ट बीट आपका फास्ट हो, अगर मान लीजिए कि आप सांस ब्रीथिंग आप फास्ट नहीं कीजिएगा, हार्ट बीट तो फास्ट हो गया, इससे हार्ट बीट फास्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप ब्रीथिंग फास्ट नहीं कीजिएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आप देखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रनिंग कर रहे हैं या फिर आप जिम कर रहे हैं तो आप फेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अरे भाई वहां पे क्या हो रहा है कि आपका हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, चीजें आप कर रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, आप ऑक्सीजन ले नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि इस प्रोसेस को आप फुलफिल नहीं कीजिएगा ऑक्सीजन, तो आपका क्या होगा, मसल्स में ऑक्सीजन का डिमांड जैसे ही कमी होगा तो आप फेंट कर जाइएगा। क्यों, क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए क्या बताया था, आपको रिपेयर चाहिए, हर मॉलिक्यूल्स को रिपेयर होना चाहिए। अगर वो प्रोसेस नहीं बनेगा एनर्जी के लिए, अब जैसे ही आप एक्सरसाइज कर रहे तो वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ना जी, अब एनर्जी आपको बनेगा ही नहीं। एनर्जी कैसे बनेगा, तो हम बताएं आपको कि जैसे ही ब्लड जो है, ब्लड तो वो जितना भी आप खाना खाएं तो उसका जो है फाइनली क्या होता है, ऑक्सीजन से ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी फाइनल अल्टीमेटली वो वहां से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपका एनर्जी वाला काम कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे वो प्रोसेस हो नहीं पा रहा है, 38 ATP बन नहीं पा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉजेज जो हो रहा है, हार्ट बीट फास्ट जब हो रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड ऑक्सीजन का मसल्स को ज्यादा चाहिए रहता है, तो उस वजह से हार्ट बीट फास्ट हुआ, तो वहां पे क्या होगा कि ब्रीथिंग में आपका फास्ट होगा। और तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलने से क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलने से हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ठीक है। हार्ट बीट फास्ट होने का फास्ट हुआ, इसका मतलब ही हुआ कि
अब मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, या तो दो कंडीशन है, जैसे आपको कहीं फाइट करना है तो वहां पे आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन मसल्स को ज्यादा मिलेगा, तो एनर्जी वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तभी तो आप एक्शन में आइएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपको अगर ये भी होता है कि आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं तो वहां पे अगर O2 का कमी रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा, आप फेंट करिएगा। तो वहां पे पूरा बताया, आप जाके देख सकते हैं। वो फिर वो ज्यादा कनेक्ट करेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा चीज और भी क्या होता है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम और जो स्किन है वहां पे ब्लड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वहां पे रिड्यूस इसलिए करता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है डाइजेस्टिव सिस्टम या स्किन वाला जो एरिया होता है वहां पे जो मसल्स जो होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। उससे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि उसके अराउंड में जो स्मॉल आर्टरीज है, आर्टरीज और वेन्स गया हुआ ना पूरे बॉडी में जी, हर जगह गया हुआ, वहां से ब्लड प्यूरिफाई ऑक्सीजन पहुंचा रहा है सब सेल को, वहां से फिर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेके आ रहा है, ठीक है, और पूरा प्रोसेस हो रहा है लंग्स में। आप देख रहे थे कैसे वहां जा रहा था फिर आ रहा था। तो अब देखिए कि क्या होता है कि उसके अराउंड जो स्मॉल आर्टरीज है तो उसका इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अराउंड स्मॉल आर्टरीज का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, डाइवर्ट कर जाता है। कहां? स्केलेटल मसल्स की ओर चला जाता है। और उस स्केलेटल मसल्स की ओर जब जाता है आपका ब्लड, तो ब्लड में क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो उस स्केलेटल मसल्स को क्या चाहिए, उस स्केलेटल मसल्स को उस मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो पाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जो आपको बता रहे हैं ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। तो वहां पे एनर्जी मिला पूरा, तभी तो वो सिचुएशन आप क्रिएट कर पाए ताकि आप फाइट कर पाएंगे, या फिर आप वहां से भाग जाइएगा। तो ये फिर मेंटली हो जाता है कि आपको करना क्या है। ये क्वाइट डिफरेंट है दोनों चीजें, और अपने आप में ये कॉम्प्लिकेटेड एक्शन है, ये ब्रेन से गाइडेड हो रहा होता है और उस हिसाब से आप कंट्रोल वे में चीजों को कर रहा होता है। और ओवर द टाइम यही सिचुएशन बार बार क्रिएट होगा तो आप क्या हो जाइएगा, इस चीज को हैंडल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है आपका माइंड, तो आप अच्छे से फिर उस चीज को हैंडल कर पाते हैं। समझ रहे हैं चीजों को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कैसे ग्रेट डील ऑफ एनर्जी हुआ। तो यहाँ स्केलेटल मसल्स को मिला, उसके बाद ये चीजें हो पाई। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे कि व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म। तो ये तो आप फंक्शन देख लिया कि एड्रेनल ग्लैंड का इस तरह से फंक्शन, और भी फंक्शन क्या है हार्मोन्स का अपने बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में, एनिमल ह्यूमन की बॉडी में, तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए ग्रोथ जो होता है वो केयरफुली कंट्रोल में, ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, केयरफुली होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, केयरफुली होता है और कंट्रोल वे में होता है और कंट्रोल प्लेसेस पे भी होता है। मतलब कि जैसे ये अपनी फिंगर जो है तो इसकी जो ग्रोथ होगी, ऐसे नहीं है कि ये फिंगर एक तो कंट्रोल वे में ये ग्रोथ होगी और साथ साथ में क्या होगा, कंट्रोल प्लेस, मतलब जो यहाँ फिंगर है तो यहीं पे होगी। ऐसा नहीं कि फिंगर आपका चेहरा पे आ जाएगा या आपका पेट पे आ जाएगा फिंगर, समझ रहे। तो कंट्रोल वे और कंट्रोल प्लेसेस पे होती है। अब देखिए कि हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेट करो, तो इस ग्रोथ को करने में कैसे कोऑर्डिनेट करता है, देखिए उसके बारे में हम देखते हैं कैसे हार्मोन्स जो है हेल्प कर रहा होता है कोऑर्डिनेट, इस ग्रोथ को कोऑर्डिनेटेड करता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप आयोडाइज साल्ट है, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि आप घर में आप जो साल्ट होता है, अगर आयोडीन और आयोडाइज वाला अगर साल्ट नहीं खाइएगा तो बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए थायराइड एक ग्लैंड है, ठीक है, जिस तरह से आप एड्रेनल ग्लैंड था उसी तरह से एड्रेनल ग्लैंड था, उसी तरह से थायराइड एक ग्लैंड है जो क्या सीक्रेट्स करता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। ये कौन सा हार्मोन निकल रहा है, थायरोक्सिन। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है, ये रेगुलेट्स करता है, क्या रेगुलेट करता है, तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो फैट है, उसके मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जैसे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जो होता है उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वो दोनों का प्रोसेस, एनाबॉलिज्म में क्या होता है जी, और कैटाबॉलिज्म में टूटना होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जुड़ना। तो कैटाबॉलिज्म जैसे आप देख रहे थे जब खाना खा रहे थे तो वहां पे डाइजेशन से एंजाइम जब सेक्रेट करके क्या कर रहा था, उसको तोड़ रहा था, ठीक है, और फाइनली एनाबॉलिज्म भी हो रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया में देखे वो क्या हो रहा था, फाइनली ऑक्सीजन को लेकर वो टूटा हुआ ग्लूकोज से एनर्जी बनाना था, तो 38 ATP बन रहा था, तो वहां एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो देखिए ये जो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, ताकि अच्छे से, अगर ये टूटेगा नहीं, अच्छे से जुड़ेगा नहीं, तो फिर एनर्जी मिलेगा नहीं, एनर्जी मिलेगा नहीं तो फिर आपका मसल जो भी आपका सिस्टम है, मसल्स है, उसको रिपेयर नहीं होगा। आपको हम बताए थे पूरा सिस्टम कि कैसे वो पूरा था। इससे पहले वाला चैप्टर में आप देख रहे थे कि वो वही फाइनली अपने को चाहिए, रिपेयर अच्छे से होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म अच्छा भी होना चाहिए। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन इसको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है इसको अच्छे से होने के लिए। अगर ये अच्छे से नहीं निकलेगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा। तो ये अगर अच्छे से हो पाएगा तो क्या होगा, बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ आपका अच्छा हो पाएगा। अगर ये चीज हो ही नहीं पाया तो एनर्जी ही नहीं मिला तो फिर ग्रोथ कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे हो पाता है और ये आयोडीन की वजह से ही होता है। अगर मान लीजिए आयोडीन अच्छा बॉडी में नहीं रहेगा तो ये थायराइड ग्लैंड निकालेगा ही नहीं थायरोक्सिन हार्मोन, और ये तो अलग बात है कि निकालेगा ही नहीं, साथ साथ आपको डिजीज हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी देखिए आयोडीन जो है ये इंपोर्टेंट किस चीज में रोल प्ले कर रहा है, इसका एसेंशियल क्या है, ये एसेंशियल है सिंथेसिस करने के लिए क्या,
ये आपको सिंथेसिस करने के लिए क्या, थायरोक्सिन हार्मोन, यही थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलवा रहा होता है, ठीक है। अगर आयोडीन अगर कमी रह जाएगा ना आपका फूड में, आप नहीं अगर इनटेक कर रहे हैं, तो अगर इसका डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, आपको एक डिजीज हो जाता है, ग्वाइटर क्या है, डिजीज है, ग्वाइटर हो जाता है, एक डिजीज है ये। इसका सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि जब आपका नेक स्वेलन हो जाएगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का लोकेशन, मतलब समझिए कि आपका आयोडीन की कमी है और आप डिफिशियंट आयोडीन है, यानी आपका ग्वाइटर डिजीज की ओर आप ग्वाइटर डिजीज हो रहा है, आपको ग्वाइटर डिजीज की ओर आप क्या हो रहे हैं, टेंड कर रहे हैं, तो उस चीज को आप अपने आप को संभाल सकते हैं। तो ये देख रहे हैं सिस्टम इसका, देख रहे हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। अब देखिए एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए बॉडी में सबसे छोटा ग्लैंड कौन होता है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी नहीं होता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये क्या सेक्रेट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन निकालता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में भी और भी बहुत तरह का निकालता है, एसटीएच, ठीक है, बहुत तरह का निकलता है, आपको जानना नहीं है। तो ये एक ग्रोथ हार्मोन निकालता है, और वो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में मदद करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए और ये चाइल्डहुड में देखिए हर चीज बना हुआ है कि मेलाटोनिन नींद वाला है, तो वो कब निकालता है, कितना एज में निकालता है, उतना खैर आपको जानना नहीं है, आपको सिंपल रखना है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये चाइल्डहुड में जनरली ज्यादा एक्टिव होता है, ये वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि आपका हाइट क्या होगा, नहीं होगा। तो अब ये नहीं हो पाया तो अच्छा से होगा तो टॉल हो जाएगा, नहीं होगा तो डॉर्फ होगा। तो इसका भी बहुत सा कंडीशन है, किस वजह से ये और अच्छे से निकल पाएगा, किस वजह से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट नहीं कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होता है कि एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ये क्या करता है, एक रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का वो ऐसा रिलीज कर रहा होता है ना हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको स्टिमुलेट कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो क्या करे, सेक्रेट करे ग्रोथ हार्मोन, ताकि ग्रोथ अच्छे से हो पाए, समझे। तो ये चीजें मतलब बॉडी में क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आपका प्रोटीन की भी डिफिशियंसी हो गया, अगर प्रोटीन आप अच्छे से इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी ऐसा डिजाइन क्या है ना कि खुद प्रोटीन निकालेगा, समझे। अभी खुद डीप हो जाएगा, उतना नहीं जानना, आपको छोटा छोटा बेसिक पॉइंट जानना है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से सेक्रेट्स कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए कि 10 से 12 ईयर के एज में जब आप होते हैं तो क्या होता है कि आपका अपीयरेंसेस आप देखिएगा कि चेंज होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा से, फिर जब वो बड़ा की ओर आता है तो 10 से 12 साल की उम्र में आप उसका नियर बाई 10 से 12 के बीच में आप देखिएगा, 12-13 के बीच में, तो उसका अपीयरेंस में चेंज होगा, ठीक है। अपीयरेंस में चेंज होना मतलब आपका देखिएगा हेयर कहीं से आएगा, कहीं पॉबिक रीजन में हेयर आता है, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे चेंजेज आपको मिलेगा। आप रिप्रोडक्शन जब आगे आएगा चैप्टर तो उसमें और डिटेल में आपको बताएंगे। तो वहां पे होता क्या है कि एक्चुअली एक हार्मोन सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन बहुत प्ले करता है क्रूशियल रोल आपके बॉडी को डिफाइन करने में। अगर वो डिसबैलेंस होगा तो बॉडी बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये सेक्रेशन करता है हार्मोन्स, कैसे, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसी समय निकलता है जब आप इस एज में पहुंचते हैं, उससे पहले सेक्रेशन नहीं होता। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने की वजह से ही जो अपीयरेंसेस में चेंज आ रहा है, वॉइस में चेंज हो जाता है, और भी बहुत सी चीजें होती है उसमें जो चेंज, जब रिप्रोडक्शन आएगा तो बताएंगे उसमें डिटेल में। तो उसमें जब चेंजेज आता है तो मेल में जो होता है एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इसकी वजह से ये चेंजिंग आ रहा होता है, ठीक है। और फीमेल में जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, इसकी वजह से चेंज आ रहा होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो मेल के टेस्टिस से निकल रहा होता है, और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है वो फीमेल के ओवरी से निकल रहा होता है। ओवरी का लोकेशन कहाँ है, टेस्टिस का लोकेशन कहाँ से बताएंगे जब आएगा चैप्टर, तो ठीक है। स्क्रोटम जो होता है, आप खैर आएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। ज्यादा अभी बताएंगे तो डीप होगा और लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब देखिए डायबिटिक पेशेंट जो होता है, जितना भी डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो उसको एडवाइस क्या किया जाता है कि वो ऐसा शुगर कंटेनिंग फूड ना खाए, ठीक है। तो लेस शुगर कंटेनिंग फूड खाए, शुगर कंटेनिंग फूड ना खाए, उसको एडवाइस किया जाता है डायबिटिक पेशेंट को। क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि डायबिटिक पेशेंट जो होगा ना, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है, समझे, क्या है कि वो कंट्रोल्ड वे में रहे। क्यों? देखिए यहाँ पे पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज क्या करता है, वो सेक्रेट्स करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट्स करता है कहां से, पेनक्रियाज से निकल रहा होता है। अब पेनक्रियाज में भी अल्फा बीटा गामा होता है, वो बीटा वाला निकाल रहा होता है, बीटा से निकाल रहा होता है, उतना आपको नहीं जानना है। तो वो निकाल रहा होता है क्या, इंसुलिन हार्मोन। तो वो क्या मदद करता है, वो हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर जैसे ब्लड है तो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए देखिए बॉडी इस तरह से डिजाइन किया गया है ना, खुद अपने आप को वो क्या करता है, सर्वाइव करने की कोशिश करवाएगा। तो अंदर से हार्मोन निकलवाएगा, सिचुएशनल के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, सब प्रिपेयर्ड है। आपको क्या लगता है, बहुत यूनिक है बॉडी इंसान का, उसको समझना इतना मतलब आसान नहीं है, बहुत आपको हाई लेवल आए। तो अभी तो हम लोग छोटा छोटा पॉइंट देख रहे हैं ना। देखिए ये पेनक्रियाज क्या है कि सेक्रेट कर रहा है इंसुलिन हार्मोन, तो ये हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो देखिए दो चीज होता है यहाँ पे, पेनक्रियाज जब निकालता है ना
तो यहाँ पे अगर ये निकाला और यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल आपको कंट्रोल करा, अगर मान लीजिए कि आपके ब्लड शुगर यहाँ पे कभी ये देखिए ये यहाँ पे दो चीजें होगा, यहाँ पे कंट्रोल हम क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज ये निकालता है, हेल्प करता है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल में। तो अगर नहीं रहेगा ना, मान लीजिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो ये और ज्यादा निकालेगा ताकि ज्यादा अच्छा से वहां पे कंट्रोल हो पाए, समझे। या फिर कम गया है तो ये कम, अगर मान लीजिए कि ये कम गया आपका ब्लड शुगर लेवल, तो उस हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग ये एक्शन करता है, समझ में आया। तो उस हिसाब से ये अपने आप को प्रिपेयर्ड रखा हुआ है सारे सामान, तो उस हिसाब से ये चीजें हो रही होती है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रिसाइज क्वांटिटी जो होता है, ये सारा सिस्टम है, देख रहे हैं पूरा ये सिस्टम देखा। इस सिस्टम में प्रिसाइज क्वांटिटी में चीजें होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसे ही तो नहीं होगा, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, तभी उस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रिसाइज क्वांटिटी में सेक्रेशन करेगा, कब हमको ज्यादा करना है, कब कम करना है, कब ब्लड में शुगर अगर ज्यादा बढ़ गया है तो हमको इंसुलिन ज्यादा निकालना है ताकि क्या करे, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करे, ठीक है। अगर कम है तो हमको इसको ज्यादा निकालना है, कम निकालना है, समझ रहे हैं, कम निकालना है, ज्यादा निकालना है, किस हिसाब से निकालना है, वो चीजें हो रही होती है बॉडी में। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि पैनक्रियाज सेक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रिसाइज क्वांटिटी में ये चीज हो इसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है पूरा आपको नहीं जानना, आप सिंपल जानिए यही कि फीडबैक में जो आपको यहाँ बता रहे थे, देखिए थोड़ा सा रिलेट करता है आपको। शुगर लेवल जब इंक्रीज करेगा ना, तो शुगर लेवल इंक्रीज करता है ब्लड में, तो ये डिटेक्टेड करता है बाय द सेल ऑफ पैनक्रियाज। कौन सा सेल, तो बीटा सेल करता है एक्चुअली। तो बीटा सेल के थ्रू डिटेक्ट होता है और इसके रिस्पॉन्ड में क्या करेगा, मोर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा ताकि क्या करे, उसको कंट्रोल किया जा सके, समझे। लेकिन अगर वही शुगर लेवल आपके बॉडी में कम जाएगा ना, तो अब ब्लड में अगर शुगर लेवल आपका कम गया, बॉडी में मतलब ब्लड में अगर शुगर लेवल कम गया, इसका मतलब है कि इंसुलिन सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे इंसुलिन सिक्रेशन ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंट्रोल करने की वहां जरूरत नहीं है, तो उसी हिसाब से निकलेगा। तो समझ रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे का सारे चीजें। तो इस तरह से ये सेकंड कंट्रोल है, सेकंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तरीके से ये चीजें हो रही होती है। यहाँ पे आप फाइट करना है, रन करना है, तो आपका ब्रेन तो चलिए ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन भेजा ये वो तो है ही, साथ साथ हार्मोन भी निकल रहा होता है और उस चीज को प्रिपेयर करके आपसे एक्शन करवा रहा होता है, आपके ब्रेन के थ्रू वो एक्शन में आता है। देख रहे हैं, जैसे ही एड्रेनल हार्मोन निकल रहा था तो आपका हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा था, और हार्ट बीट फास्ट हो रहा था तो वहां पे एनर्जी हमको ज्यादा चाहिए था, हार्ट बीट फास्ट हुआ, ये हार्मोन निकलने से हार्ट बीट फास्ट हुआ। हार्ट बीट फास्ट हुआ इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन जल्दी जल्दी होने लग गया, हर सेल को जल्दी जल्दी जाने लग गया, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से सारा कंडीशन क्या हुआ, जो हम आपको बताया पूरा डिटेल में किस तरह से क्या हुआ, फिर बार बार बताएंगे, लंबा होगा। तो ये छोटा सा आपका था, आपको बस छोटा छोटा याद रखना है कि कौन सा क्या निकालता है, ठीक है। लेकिन आपको एक हम अंडरस्टैंडिंग के तौर पे रिलेट करके चीजों को बताएं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये था, ये आपका ये चैप्टर आपको कंप्लीट होता है, होप आपको समझ में आया होगा।